हेलो एवरीवन। तो हमारे क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है। तो आज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ द कैपेसिटेंस ऑफ। ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा सेपरेशन बिटवीन प्लेट। ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेपरेशन बिटवीन प्लेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है। क्या दिया हुआ, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। ए चार्ज क्यू गिवन टू देम इज शेयर। ठीक है। द रेशियो ऑफ चार्ज Q1/Q2। ठीक है। द रेशियो ऑफ चार्ज Q1/Q2 क्या होगा, ये होगा C1/C2। ठीक है। क्या होगा, रेशियो ऑफ चार्ज Q1/Q2, तो ये होगा हमारे पास C1/C2। ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में दिया था द कैपेसिटर। ठीक है। द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। चार्ज क्यू गिवन टू देम इज शेयर। ठीक है। द रेशियो ऑफ चार्ज Q1/Q2, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा C1/C2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटर। ठीक है। एक कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेरड। ठीक है। चार्ज टू 500 वोल्ट। ठीक है। इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। विद अनदर कैपेसिटर। ठीक है। विद अनदर कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरड। ठीक है। 10 माइक्रोफेरड कैपेसिटर एंड चार्ज 200 वोल्ट। ठीक है। द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको, इसमें पूछा हुआ हमको कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। तो इसमें क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। क्या निकालेंगे हम, इसमें इसमें निकालेंगे हम कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, वी इज इक्वल टू होगा। ठीक है। वी इज इक्वल टू C1V1। ठीक है। क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2। क्या होगा, C2V2। ठीक है। अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा हमारा C1 प्लस C2। ठीक है। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, कॉमन कॉमन पोटेंशियल होगा हमारे पास C1V1। ठीक है। प्लस C2V2 अपॉन C1/C2। ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ, C1V1। ठीक है। तो हमको C1 दिया हुआ 20 माइक्रोफैरड। ठीक है। और V1 क्या दिया हुआ, V1 दिया हुआ हमको 500। ठीक है। और कैपेसिटेंस C2 दिया हुआ 10 माइक्रोफैरड। ठीक है। और V2 क्या दिया हुआ, V2 दिया हुआ 200। ठीक है। V2 200। तो हमको क्या निकालना है, हमको कॉमन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। कॉमन पोटेंशियल V निकालना है हमको। ठीक है। तो हमको क्या दिया था, C1 क्या दिया था 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइक्रो की जगह लिखेंगे हम 10⁻⁻�6। ठीक है। और V1 क्या था, V1 था हमारे पास 500। ठीक है। क्या था हमारे पास, V1 500 वोल्ट था। ठीक है। उसके बाद हमारे को C2 कैपेसिटेंस क्या कितना दिया था, ये दिया था 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻⁻⁶। ठीक है। और V2 क्या दिया था हमको, V2 दिया था हमको 200। ठीक है। V2 हमको क्या दिया था, V2 दिया था 200। ठीक है। अपॉन अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा C1 प्लस C2। ठीक है। तो C1 है हमारे पास 20 × 10⁻⁻⁶। ठीक है। प्लस C2 क्या है हमारे पास, C2 है हमारे पास 10 × 10⁻⁻�6। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। क्या आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास 10⁻⁶ है। ठीक है। 10⁻⁻�6 है, इसको हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ठीक है। 10⁻⁻�6 हम कॉमन निकाले तो ये बच जाएगा हमारे पास 20 × 500। ठीक है। प्लस 10 × 200। ठीक है। अपोन अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपोन में आ जाएगा, इधर से भी क्या करेंगे हम 10⁻⁻�6 कॉमन निकालेंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 10। ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 10। ठीक है। तो 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻�6 ये तो चला जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास
500 इंटू 20 करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 इंटू 200 प्लस 10 करेंगे, ठीक है, तो 200 प्लस 10 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2,000, ठीक है, अपॉन अपॉन 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है, तो हमारे पास इधर से भी आ जाएगा 10,000 प्लस 2,000 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,000, ठीक है, 12,000 अपॉन क्या हो जाएगा 30, ठीक है, तो जीरो से जीरो चला गया, ठीक है, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 400 वोल्ट, ठीक है, वी क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा हमारे पास 400 वोल्ट, ठीक है, वी आ जाएगा हमारे पास 400 वोल्ट, ठीक है, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास 400 वोल्ट, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, बीच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ बीच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज, ठीक है, व्हेन गिलास स्लैब, ठीक है, व्हेन गिलास स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज, ठीक है, प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंजेस, क्या दिया हुआ हमको, हमको दिया हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंजेस, ठीक है, व्हेन गिलास स्लेब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, ठीक है, प्लेट ऑफ चेंज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज, ठीक है, व्हेन ए गिलास स्लेब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पास हार्डनेस स्टील, ठीक है, क्या होते हैं ये हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास हार्डनेस स्टील, ठीक है, द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन परमानेंट मैग्नेट, तो ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास हार्डनेस स्टील, ठीक है, क्या होंगे ये हमारे पास, ये हमारे पास होंगे हार्डनेस स्टील, ठीक है, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन परमानेंट मैग्नेटिक्स, तो ये होंगे हमारे पास हार्डनेस स्टील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ इसमें, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है हमारी, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस मोर रिपीटली थ्रू, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आयरन, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा आयरन, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस मोर रीडली, ठीक है, मोर रीडली थ्रू क्या होगा, क्या होगा इसमें, इसमें होगा आयरन, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास मोर रीडली, इसमें क्या होगा, मोर रीडली थ्रू, इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा आयरन, ठीक है, क्या होगा इसमें आयरन, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास मोर रीडली थ्रू, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, आयरन क्या दिया हुआ, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, क्या दिया हुआ आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ब्लो 770 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या होगा इसमें ब्लो 770 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ब्लो 770 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है, व्हेन रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, तो क्या दिया हुआ स्लाइटली मोर देन वन, ठीक है, स्लाइटली मोर देन वन किसके लिए होती है, ये होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है, किसके लिए होती है स्लाइटली मोर देन वन, ये होती है
पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज स्लाइटली मोर देन वन, ठीक है, इट इज कॉल्ड। तो ये कौन से होंगे, ये होंगे हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। स्लाइटली मोर देन वन किसके लिए होता है, ये होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिलक्टेंस, ठीक है। क्या दिया हमको, रिलक्टेंस दिया हुआ, रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट वेरीज, ठीक है। तो हमारे पास रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस होता है एच इज इक्वल टू एल अपॉन क्या होता है, ए होता है, ठीक है। एल अपॉन ए होता है म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। म्यू क्या होता है, एल अपॉन ए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट वेरीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लेंथ पर एरिया होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा लेंथ पर एरिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। जो हमारे पास रिलक्टेंस होगा, ठीक है, रिलक्टेंस को हम लिखते हैं एस। तो ये क्या होगा, ये होगा लेंथ पर एरिया, ठीक है। क्या होगा ये हमारे पास, ये होगा हमारे पास लेंथ पर एरिया, ठीक है। क्या होगा, रिलक्टेंस हमारे पास, रिलक्टेंस हमारे पास होगा लेंथ पर एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको, हमको पूछा हुआ एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस हमारे पास एस होता है एन आई अपॉन फाइव, ठीक है। क्या होता है हमारे पास रिलक्टेंस, एन आई अपॉन फाइव, ठीक है। तो जो हमारे पास ये है एन आई, ठीक है, ये आ गया हमारे एम्पियर टर्न में, ठीक है। और फ्लक्स आ गया हमारा वेबर में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस क्या होंगे, एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। क्या होंगे, एम्पियर टर्न पर वेबर। रिलक्टेंस क्या होता है हमारे पास, रिलक्टेंस एस होता है इज इक्वल टू एन आई अपॉन फाइव, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या होंगे, इसके यूनिट होंगे एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एमएमएफ, ठीक है। एमएमएफ इन ए मैग्नेटिक सर्किट कॉरस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एमएमएफ इन ए मैग्नेटिक सर्किट कॉरस्पॉन्ड टू, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एमएमएफ इन ए मैग्नेटिक सर्किट कॉरस्पॉन्ड टू ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, हिस्टेरिसिस, ठीक है। हिस्टेरिसिस इज द फेनोमेन ऑफ, तो इसमें क्या होगा, डैश इन ए मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इन ए मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा लैगिंग ऑफ बी, ठीक है। लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इन ए मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। हिस्टेरिसिस इज द फेनोमेन ऑफ लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इन ए मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। क्या होगा इसमें, बी ने ए होगा, ठीक है। लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इन ए मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। हिस्टेरिसिस इज द फिनोमेनन ऑफ लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इन ए मैग्नेटिक सर्किट। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिया, द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। द मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर डैश शुड हैव द लार्जेस्ट हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, शुड हैव ए लार्ज, ठीक है, लार्ज हिस्टेरिसिस लूप पूछा हुआ है। द मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारा होगा परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। द मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट शुड हैव, ठीक है, लार्ज हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। कौन होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। द मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट शुड हैव लार्ज हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। क्या दिया हुआ इसमें, इसमें दिया हुआ द ईएमएफ इंड्यूस इन ए डैश इज स्टेटिकली, ठीक है, स्टेटिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो ये किसमें होता है, स्टेटिकली इंड्यूस ईएमएफ। स्टेटिक इंड्यूस ईएमएफ किसमें होता है, ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। किसमें होता है, स्टेटिक
इंड्यूस ईएमएफ, ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द ईएमएफ इंड्यूस इन ए ट्रांसफार्मर इज स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, द ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल ऑफ एन टर्न। ठीक है, एन टर्न इज गिवन बाय, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक है, द ईएमएफ, ठीक है, द ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल ऑफ एन टर्न इज गिवन बाय, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 34। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है एक करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर थ्रू ए कॉइल सेटअप। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज ऑफ, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज हमारे पास कितना होगा, इसमें होगा 2H। ठीक है, कितना होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास 2H। ठीक है, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर थ्रू ए कॉइल सेटअप फ्लक्स लिंकेज ऑफ। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 2 हेनरी। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास 2 हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इफ ए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, इफ ए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इंक्रीज। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है इफ ए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज। ठीक है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल क्या होगा, इसमें होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज, के इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन अनटू L1 L2। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है, इफ ए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, इफ ए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज। ठीक है, टू कॉइल इज इंक्रीज, तो इसमें क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इफ ए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, इफ ए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज। ठीक है, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल का क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल क्या होगा, ये भी हमारे पास इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 2 हेनरी। ठीक है, क्या दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 2 हेनरी। ठीक है, इफ करंट इन वन कॉइल। ठीक है, इफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, 2 एम्पियर पर सेकंड, देन ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ हमको, हमको पूछा ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास V इज इक्वल टू ई एम एफ इंड्यूस, देन ई एम एफ इंड्यूस इन द अदर कॉइल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, V क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू एल क्या दिया हुआ है, एल हमारे पास दिया हुआ है 4। ठीक है, 4 दिया हुआ और डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, 2 एम्पियर। 4 इंटू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 8 वोल्ट। ठीक है, क्या पूछा था हमको, हमको पूछा था म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, फोर, टू कॉइल इज 4 हेनरी। ठीक है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 4 हेनरी। ठीक है, इफ करंट इन वन कॉइल। ठीक है, चेंजेस एट द रेट 2 एम्पियर पर सेकंड दिया था। ठीक है, तो हमको पूछा था देन ईएमएफ इंड्यूस इन द अदर कॉइल, तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 8 वोल्ट। ठीक है, कौन सा होगा, ये हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा होगा ये हमारे पास, ये हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए लेड एसी सेल। ठीक है, इज अबाउट 1.25। ठीक है, द सेल इज अबाउट, तो कितना होगा इसमें, सेल इज अबाउट डैश चार्ज। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 75% चार्ज। ठीक है,
कितना चार्ज होगा ये होगा 75% चार्ज, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए लेड एसी सेल इज अबाउट 1.25, ठीक है। द सेल इज अबाउट डिस्चार्ज, तो कितने परसेंट चार्ज होगा, ये होगा 75% चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ हमको, इसमें क्या दिया हुआ है हमको, ये 38 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ था कमर्शियल लेड एसी सेल, ठीक है, हैज 15 प्लेट, ठीक है। कितने प्लेट दी हुई है हमको, 15 प्लेट, नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो पॉजिटिव से हमारे पास जो नेगेटिव प्लेट होती है वो क्या होती है, एक ज्यादा होती है, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। द कमर्शियल लेड एसी सेल, ठीक है, द कमर्शियल लेड एसी सेल हैज 15 प्लेट, ठीक है। कितनी प्लेट है, 15 प्लेट। तो हमको पूछा हुआ है द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट बिल, ठीक है। तो नेगेटिव प्लेट हमारे पास एक ज्यादा होती है, तो हमारे पास आ जाएगी ये 8, ठीक है। कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, इन एन एलसीआर सर्किट, ठीक है। कौन सा सर्किट है, एलसीआर सीरीज सर्किट है, ठीक है। द कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम, ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम टू सी टू फोर सी, ठीक है। द कैपेसिटेंस, ठीक है, द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम सी टू फोर सी, ठीक है। फॉर द सेम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्या दिया हुआ, फॉर द सेम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो इंडक्टेंस क्या होगा, इंडक्टेंस विद चेंज, तो इंडक्टेंस हो गया L/4, ठीक है। ये कैपेसिटेंस के क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो तो क्या पूछा था हमको, द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम टू L/4, ठीक है। L/4 होगा इसमें, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, ये अपोजिट होता है, ठीक है। इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया था, इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है, द कैपेसिटेंस इज चेंज, ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम सी टू फोर सी, कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे सी टू फोर सी, ठीक है। फॉर द सेम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द इंडक्टेंस शुड बी चेंज, तो ये हो गया L/4, ठीक है। क्या होगा, L/4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इन्हें पैरेलल एसी सर्किट, ठीक है। क्या दिया है इसमें, इसमें पैरेलल एसी सर्किट पावर लॉस, तो पैरेलल एसी सर्किट है तो पावर लॉस किस में होता है, ये होते हैं कंडक्टेंस में, ठीक है। किस में होता है, कंडक्टेंस में। सीरीज, अगर सीरीज होता तो किस में होता है, रेजिस्टेंस में, ठीक है। ये कौन सा है, इन्हें पैरेलल एसी सर्किट, ठीक है। कौन सा सर्किट है ये, इन्हें पैरेलल एसी सर्किट द पावर लॉस, तो किस में होंगे, ये होंगे कंडक्टेंस में, ठीक है। किस में होंगे, कंडक्टेंस में, कंडक्टेंस एलोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, द टॉर्क ऑन द रोटर ऑफ है, ठीक है। द टॉर्क ऑन द रोटर ऑफ है थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज मोर कांस्टेंट, ठीक है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज मोर कांस्टेंट देन दैट ऑफ ए सिंगल फेस मोटर, तो इसमें क्या होगा, सिंगल फेस मोटर बिकॉज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा थ्री फेज पावर इज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा थ्री फेज पावर इज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्या होगा, थ्री फेज पावर इज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था द टॉर्क ऑन द रोटर, ठीक है। द टॉर्क ऑन द रोटर ऑफ ए थ्री फेज मोटर इज मोर कांस्टेंट, ठीक है, मोर कांस्टेंट देन दैट ऑफ ए सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर बिकॉज, तो क्या होगा इसमें, थ्री फेज पावर इज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्या होगा इसमें, थ्री फेज पावर इज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, फॉर द सेम रेटिंग, ठीक है। क्या दिया हुआ इसमें, दिया हुआ फॉर द सेम रेटिंग, ठीक है। द साइज ऑफ ए थ्री फेज मोटर विल बी डैश सिंगल फेज मोटर, ठीक है। फॉर सेम रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। द साइज, ठीक है, द साइज ऑफ थ्री फेज मोटर विल बी, तो ये क्या होता है, ये लेस देन होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है लेस देन दैट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। क्या होता है, ये साइज साइज होता है लेस देन दैट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। फॉर द सेम रेटिंग, ठीक है, फॉर द सेम रेटिंग द साइज ऑफ ए थ्री फेज मोटर विल बी, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लेस देन दैट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिए हुए 3 अटेंड का रेजिस्टेंस दिए हुए, ठीक है। 3 अटेंड का रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन स्टार, ठीक है। कंज्यूम 400 वाट, ठीक है। किसमें कनेक्टेड है ये, स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है, और कंज्यूम कर रहे हैं 400 वाट, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस इज इन डेल्टा, ठीक है, across सेम सप्लाई द पावर कंज्यूम रेट, ठीक है। तो 400 × 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 12,000 वाट, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 400 × 3, ठीक है। 400 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000 वाट, ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था 3 अटेंड का रेजिस्टेंस, ठीक है। 3 अटेंड का रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन स्टार, ठीक है, कंज्यूम 400 वाट, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन डेल्टा, ठीक है, अक्रॉस द सेम सप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,000 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 44 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारे पास 44 है, ठीक है। इन जनरल फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, कौन सी डैम्पिंग दी हो हमको, हमको दी हुई फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। इज नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है, इज नॉट एम्प्लॉयड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आल्दो वन कैन फाइंड इट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, आल्दो, ठीक है, वन कैन फाइंड इट यूज दिया हुआ है, फिर से इट यूज इन, तो इसको किस में यूज करते हैं हम, इसको हम यूज करते हैं केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में, ठीक है। किसमें यूज करते हैं इसको, इसमें इसको हम यूज करते हैं केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, इन जनरल फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है, इन नॉट एम्प्लॉयड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आल्दो, ठीक है, वन कैन फाइंड इट यूज इन, तो इसको यूज करते हैं हम केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में, ठीक है। किसमें यूज करते हैं, केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट डबल, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको, इफ करंट, ठीक है, इफ करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल द ऑपरेटिंग फोर्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग फोर्स क्या होगी, इसमें ऑपरेटिंग फोर्स हो जाएगी हमारे पास बिकम 4 टाइम, ठीक है। कितनी हो जाएगी ऑपरेटिंग फोर्स बिकम हो जाएगी 4 टाइम, ठीक है। इफ करंट थ्रू द, ठीक है, इफ करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल, ठीक है, द ऑपरेटिंग फोर्स विल, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, ठीक है। तो यूज टू मेजर, ये क्या मेजर करता है, ये हाई टेम्परेचर, ठीक है। क्या मेजर करता है ये करता है हाई टेम्परेचर, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्या होगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, क्या होगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन स्प्लिट फेज, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है इन ए स्प्लिट फेज, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है, ए टाइम फेज, ठीक है, ए टाइम फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, इज अचीव बाय, तो इसमें क्या होगा, इन ए स्प्लिट फेज, ठीक है, इन ए स्प्लिट फेज, इन ए स्प्लिट फेज, ठीक है, इन ए स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये टाइम फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज अचीव बाय, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इंट्रोड्यूसिंग द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द ऑक्सिलरी सर्किट, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट, ठीक है।
क्या होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग कैपेसिटिव रिएक्टेंस सर्किट इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट, ठीक है, इन ए स्प्लिट फेज, ठीक है, इन ए स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ए टाइम फेज डिफरेंस, ठीक है, टाइम फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज अचीव बाय, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इंट्रोड्यूसिंग कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 48, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारे पास 48 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हमको, 4 पोल दिए हुआ और 50 हर्ट्ज क्या दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी हुई, ठीक है। और हमको क्या पूछा, हमको पूछा हो सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है हमारे पास NS इज इक्वल टू 120 F/P, ठीक है। क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड होती है हमारे पास NS 120 F/P, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120, फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज दी हुई है, ठीक है। और पोल कितने हैं, पोल हमको दिए हुए 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 12, ठीक है। तो 30, तो NS क्या आ जाएगी हमारे पास, NS आ जाएगी 30 इंटू 50, ठीक है। तो NS आ जाएगी 30 इंटू 50, ये हो जाएगा हमारे पास 1500 RPM, ठीक है। कितने आ जाएगी NS, सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी हमारे पास 1500 RPM में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है इन अल्टरनेटर, ठीक है, इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू, ठीक है, इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू, तो यूज टू प्रिवेंट हंटिंग, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा प्रिवेंट हंटिंग, ठीक है। इन अल्टरनेटर, ठीक है, इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू प्रिवेंट हंटिंग, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है। तो हमको पूछा हो स्पीड स्पीड रेगुलेशन, ठीक है, स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास स्पीड रेगुलेशन होता है सिंक्रोनस मोटर का, वो क्या होता है, वो होता है जीरो, ठीक है। क्या होता है, वो होता है जीरो, ठीक है। द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज क्या होगा, जीरो, ठीक है। क्या होगा, स्पीड रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या होगा, ये होगा जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 400 वोल्ट, ठीक है, 400 वोल्ट हमको सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दी हुई है और 6 पोल दी हुई, ठीक है। इंडक्शन मोटर इज रोटेटिंग 8960 RPM, ठीक है, ऑन लोड, ठीक है, 960 RPM ऑन नो लोड, ठीक है, नो लोड। तो हमको क्या पूछा हुआ, हमको पूछा हुआ है इसमें स्लिप, ठीक है, क्या पूछा हुआ हमको, हमको पूछा हुआ स्लिप, ठीक है। तो हमको क्या दिया, रोटर स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको सिंक्रोनस स्पीड नहीं दी हुई। तो हमारे पास जो स्लिप होते हैं, ठीक है, स्लिप होती है वो क्या होती है, हमारे पास स्लिप होती है इक्वल टू NS, ठीक है, NS माइनस NR, NS माइनस NR अपॉन क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS होता है, ठीक है, इंटू 100। तो NR रोटर स्पीड तो हमको दी हुई है इन्होंने 960, ठीक है। हमको क्या नहीं दिया, हमको सिंक्रोनस स्पीड नहीं दी हुई, ठीक है। तो हम निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, NS होता है हमारे पास 120 F/P, ठीक है। तो NS क्या आ जाएगा हमारे पास, NS इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज दी हुई है, ठीक है। और पोल कितने दिए हुए, पोल हमको 6 दिए हुए, ठीक है। तो 6 दूनी 12 जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास NS आ जाएगा, NS इज इक्वल टू 20 इंटू 50, ठीक है। तो NS आ जाएगा हमारे पास 1000 RPM। सिंक्रोनस स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी हमारे पास 1000 RPM, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे स्लिप, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या आ गई है हमारे पास, 1000 RPM, ठीक है, 1000 माइनस NR, रोटर स्पीड कितनी दी हुई हमको, 960, ठीक है। ये हमको क्या दी हुई, रोटर स्पीड दी हुई है 960, ठीक है, अपॉन सिंक्रोनस स्पीड क्या है हमारे पास 1000 इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्लिप इज इक्वल टू 1000 माइनस 940 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है, 40 अपॉन 1000 इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, ठीक है, 1 जीरो से ये भी चलेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लिप आ गई, ठीक है, स्लिप क्या आ गई, स्लिप आ गई हमारे पास 4%, ठीक है,
स्लिप क्या आ गया हमारे पास, स्लिप आ गया हमारे पास 4%, ठीक है। तो हमारे पास स्लिप आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और स्लिप आ जाएगी हमारे पास 4%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है फॉर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। क्या दिया हमको, फॉर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैविंग रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमको रोटर सर्किट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। रोटर सर्किट रेजिस्टेंस रोटर में है तो R2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, रोटर सर्किट रेजिस्टेंस हमको 6 ओम दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, रोटर सर्किट रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 6 ओम, ठीक है। तो हमको पूछा मैक्सिमम टॉर्क अगर एट स्लिप है, ठीक है। तो हमको स्लिप क्या दी हुई है, स्लिप दी हुई है हमको 0.6, ठीक है। स्लिप क्या दी हुई है हमको, स्लिप दी हुई हमको 0.6, ठीक है। तो हमको पूछा द वैल्यू ऑफ स्टैंड स्टिल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टैंड स्टिल रोटर सर्किट रिएक्टेंस, ठीक है। रोटर सर्किट रिएक्टेंस तो हमको क्या पूछा हुआ है, X2 पूछा, रोटर सर्किट रिएक्टेंस, ठीक है, X2। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है X2, ठीक है। तो हमारे पास जो R2 होता है, ठीक है, R2 क्या होता है, R2 इज इक्वल टू होता है स्लिप इंटू X2, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, X2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास R2/S, ठीक है। क्या हो जाएगा, R2/S, ठीक है। तो हमारे पास X2 क्या आ जाएगा, X2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ठीक है। और स्लिप की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो X2 आ जाएगा हमारे पास, X2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 60 हो जाएगा अपॉन 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। X2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, X2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 ओम, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 ओम, ठीक है। तो X2 क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा हमारे पास 10 ओम, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास X2 हो जाएगा हमारे पास 10 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आकर, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आकर, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो इसमें होगा द सम ऑफ हिस्टैरिसीस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू कॉपर लॉस इन वाइंडिंग, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आकर वैन, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, द सम ऑफ हिस्टैरिसीस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज इज इक्वल टू कॉपर लॉस इन द वाइंडिंग, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ हमको 100 kV, ठीक है। क्या दिया हुआ 100 kV, ठीक है। और ये दिया हुआ है हमको 1100, ठीक है। 1100 अपॉन 400 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 1100 अपॉन 400, इसमें वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, हैज 100 टन, ठीक है। 100 टन ऑन सेकेंडरी साइड दिए हुए 100 टन, ठीक है। द नंबर ऑफ टन ऑन प्राइमरी साइड, तो हमको क्या क्या पूछा, पूछा हुआ हमको टन पूछा हुआ है प्राइमरी साइड के, ठीक है। तो हम टन को किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। तो हम हमको पूछा है प्राइमरी साइड के टन, ठीक है। तो N1 अपॉन N2, ठीक है, इज इक्वल टू, तो वोल्टेज दी हुई है हमको V1 अपॉन V2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास V1 अपॉन V2, ठीक है। क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको टर्न निकालना है, तो हमको निकालना है N1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे V1 अपॉन V2 इंटू क्या हो जाएगा N2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा N2, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ V1 अपॉन V2, तो हमको क्या दिया हुआ V1 अपॉन V2 या, तो हमको निकालना है N1, ठीक है। प्राइमरी टर्न निकालने हैं, ठीक है। कौन से टर्न निकालने हैं, प्राइमरी टर्न। तो हम इनको निकालते हैं, N1 निकाल देंगे, N1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है V1, ठीक है। V1 क्या है हमारे पास 1100 है, ठीक है। तो लिखेंगे 1100 अपॉन V2, ये है हमारे पास V2, ठीक है। V2 हमारे पास 400 है, ठीक है। क्या है हमारे पास 400, ठीक है, इंटू N2, ठीक है, इंटू N2, N2 क्या है हमारे पास, N2 है हमारे पास 100, ठीक है। क्या है N2 हमारे पास 100 है, ठीक है। तो
ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास N1 क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा हमारे पास 1100/4, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, N1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1100/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, N1 आ जाएगा हमारे पास 275, ठीक है। क्या आ जाएगा N1, जो हमारे पास प्राइमरी टर्न आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी, तो ये आ जाएंगे 275, ठीक है। कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 275, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 275, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, इसमें दिया हुआ हमको कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड अप, ठीक है, मेड अप ऑफ, तो ये होते हैं हमारे पास हर ड्रोन कॉपर के, ठीक है। किसके होते हैं, ये होते हैं हमारे पास हर ड्रोन कॉपर के, ठीक है। किसके होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास हर ड्रोन कॉपर के, ठीक है। तो क्या दिया था हमको क्वेश्चन में, हमको दिया था द कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। द कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ, तो ये होगा हमारे पास हर ड्रोन कॉपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, इसमें पूछा हुआ है द इंड्यूस ईएमएफ इन आर्मेचर, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ हमको इंड्यूस ईएमएफ इन द आर्मेचर, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये एक तो लेफ्ट बाउंड है, ठीक है। लेफ्ट पॉइंट, और पोल कितने दिए हुए, पोल हमको दिए हुए 4, ठीक है। पोल हमको 4 दिए हुए, ठीक है। और क्या है, डीसी 4 पोल, ठीक है, 4 पोल डीसी मशीन, और 100 क्या दिए हुए, आर्मेचर कंडक्टर, 100 आर्मेचर कंडक्टर दिए हुए, ठीक है। रोटेटिंग एट 600 आरपीएम, ठीक है। तो हमको स्पीड दी हुई है, और फ्लक्स दिया हुआ हमको 1 वेबर, ठीक है, 1 वेबर फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ इन आर्मेचर, ठीक है। तो हमको निकालना है ईजी, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास P5ZN/60, ठीक है। तो ईजी आ जाएगा हमारे पास, ईजी इज इक्वल टू पोल, ठीक है। पोल कितने हैं हमारे पास, पोल हमको दिए हुए 4, ठीक है। कितने पोल दिए हुए हमको, पोल हमको 4 दिए हुए, ठीक है। ये हमको पोल कितने दिए हुए, 4 पोल दिए हुए, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 4 पोल, ठीक है, इंटू 5, ठीक है। 5 की वैल्यू क्या दी हुई, 1 वेबर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये हमको 1 वेबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू, ठीक है, इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, जेड की वैल्यू दी हुई है हमको 100, ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर कितने दिए हुए, ये 100 दिए हुए, ठीक है, 100 आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। जेड की वैल्यू हमको 100 दी हुई, ठीक है। और एन स्पीड, स्पीड कितनी दी हुई है हमको, स्पीड दी हुई है हमको 600 आरपीएम, ठीक है। स्पीड कितनी दी हुई है हमको, 600 आरपीएम स्पीड दी हुई है, ठीक है, अपॉन 60, ठीक है, अपॉन 60। तो हमारे पास इधर एल, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। ए की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि ये लेफ्ट बाउंड है, ठीक है। क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट बाउंड है, ठीक है। लेफ्ट बाउंड में क्या होता है, जितने पोल होंगे, ठीक है, जैसे इसमें कितने दिए हुए, 4 पोल दिए हुए, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू भी हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है। कि ये लेफ्ट बाउंड है, ठीक है। लेफ्ट बाउंड में हमको 4 पोल दिए हुए, ठीक है। तो जितने हमारे पास पोल होंगे, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट बाउंड में क्या होता है, जितना हमारे पास पोल होंगे उतनी ए की वैल्यू होती है, ठीक है। बैक बाउंड में तो 2 होते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो ईजी आ जाएगा हमारे पास, ईजी इज इक्वल टू, तो ये 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा हमारा 10 से, ठीक है, 600 चला जाएगा हमारा 10 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, 1000 ईजी वोल्ट। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1000 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 57 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है इन ए डीसी मशीन, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इन ए डीसी मशीन इंटरपोल आर यूज, ठीक है। इंटरपोल आर यूज, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा न्यूट्रलाइज, ठीक है। न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन द इंटरपोल रीजन, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन द इंटरपोल रीजन, ठीक है। इन ए डीसी मशीन इंटरपोल आर यूज टू, ठीक है। In a DC machine, interpole are used to neutralize the effect of armature reaction in the interpole region, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। तो ये दिया हुआ हमको एडीसी सीरियल मोटर, ठीक है। कौन सा मोटर दिया हुआ हमको? एडीसी सीरियल मोटर शुड ऑलवेज, ठीक है, बी स्टार्टेड विद लोड, ठीक है। बी स्टार्टेड विद लोड बिकॉज, तो एट नो लोड क्या होता है? इट विल रोटेट है डेंजरस हाई स्पीड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ए होगा, ठीक है। एट नो लोड, ठीक है। क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एट नो लोड इट विल रोटेट है डेंजरस हाई स्पीड, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन ए, ठीक है। एडीसी सीरियल मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद लोड बिकॉज एट नो लोड इट विल रोटेट है डेंजरस हाई स्पीड, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है सी एम्पलीफाइड, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ कॉमन एमीटर एम्पलीफाइड, ठीक है। इज कैरेक्टराइज बाय, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सिंगल फेज रिवर्सर, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा सिंगल फेज रिवर्सर, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा सिंगल फेज रिवर्सर, ठीक है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज कैरेक्टराइज बाय, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सिंगल फेज रिवर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है मेन यूज, ठीक है। मेन यूज ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें? इसमें पूछा हुआ है हमको मेन यूज, ठीक है। मेन यूज ऑफ ए क्लास सी एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इन कम्युनिकेशन, ठीक है। इन कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट, ठीक है। किसमें होता है? द मेन यूज ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर इन कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन सी, ठीक है। किसमें होगा? इन कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट, ठीक है। द मेन यूज ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर इज इन कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? सिलिकन, ठीक है। सिलिकन इज इनवेरिएबल, ठीक है। क्या दिया हुआ? सिलिकन इज इनवेरिएबली, ठीक है। सिलिकन इज इनवेरिएबली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जंक्शन फोटोडायोड, ठीक है, बिकॉज, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें होगा इट्स थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक एरिया इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सिलिकन इज इनवेरिएबली, ठीक है। सिलिकन इज इनवेरिएबली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जंक्शन फोटोडायोड बिकॉज इट थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक, ठीक है। कौन से होगा? इसमें होगा जनरेटेड मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक करंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। कौन सा होगा? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिलिकॉन इज इनवेरिएबली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जंक्शन फोटोडायोड, ठीक है। जंक्शन फोटोडायोड बिकॉज इट थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक करंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 62, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ? इफ टू स्टेजेस, ठीक है। इफ टू स्टेजेस ऑफ ए कैस्केडेड एम्पलीफायर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इफ टू स्टेजेस, ठीक है। इफ टू स्टेजेस ऑफ ए कैस्केडेड एम्पलीफायर हैव, ठीक है, हैव डिसेबल गेन, ठीक है, ऑफ 90 into 30 देन ओवरऑल, तो क्या पूछा? ओवरऑल गेन इन
डीबी, ठीक है। ओवरऑल गेन इज डैश डीबी, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 90, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ठीक है। इफ टू स्टेजेस, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ टू स्टेजेस ऑफ ए कैस्केडेड एम्पलीफायर, ठीक है। इफ टू स्टेजेस ऑफ ए कैस्केडेड एम्पलीफायर हैव डिसेबल गेन, ठीक है, 60 एंड 30, ठीक है, देन ओवरऑल गेन, तो ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल गेन हो जाएगा हमारे पास 90 डीबी, ठीक है। कितना होगा ओवरऑल गेन हो जाएगा 90 डीबी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको ये दिया हुआ, हमको फैट दिया हुआ, ठीक ठीक है। फैट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी पूछी हुई है, ठीक है। फैट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास थर्मोनिक वॉल्व, ठीक है। क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास थर्मोनिक वॉल्व, ठीक है। फैट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास थर्मोनिक वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 64 है, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है डाइस, ठीक है। डाइस इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। क्या पूछो हमको, डाइस इज, ठीक है, डाइस इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेयर ऑफ फोर लेयर एससीआर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा पेयर ऑफ फोर लेयर एससीआर, ठीक है। ए डाइस इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, ए डाइस इज इक्विवेलेंट टू, तो इसमें क्या होगा, पेयर पेयर ऑफ फोर लेयर एससीआर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा पेयर ऑफ फोर लेयर एससीआर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 65 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, आफ्टर फायरिंग एन एससीआर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ आफ्टर फायरिंग एन एससीआर, ठीक है, द गेटिंग पल्स इज रिमूव, ठीक है। तो क्या करें, गेटिंग पल्स इज रिमूव, ठीक है, द करंट इन एससीआर, ठीक है। तो करंट इन एससीआर क्या होगा, इसमें रिमेन द सेम होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा रिमेन द सेम, ठीक है। आफ्टर फायरिंग एन एससीआर, ठीक है, आफ्टर फायरिंग एन एससीआर द गेट पल्स इज रिमूव, ठीक है, द करंट इन द एससीआर बिल, तो क्या होगा, इसमें होगा रिमेन सेम, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा रिमेन सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 66 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ हमको कोलपिट ऑसिलेटर यूजेस, ठीक है। एक कोलपिट ऑसिलेटर इज यूजेस, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास टेप कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास टेप्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। एक कोलपिट ऑसिलेटर यूजेस टेप्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 है, ठीक है। इन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। क्या दिया है, इन आरसी, ठीक है, इन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्योर साइन वेव आउटपुट इज पॉसिबल, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा प्योर साइन वेव आउटपुट इज पॉसिबल, ठीक है, इन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है इन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्योर साइन वेव आउटपुट इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एफ एम, ठीक है, इन एन एफ एम ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट इन VHF बैंड, ठीक है। कौन सा बैंड है, ये है हमारे पास VHF बैंड, ठीक है। तो चैनल विड्थ, ठीक है, चैनल विड्थ कितनी होगी, ये होगी 200, ठीक है। कितनी होगी चैनल विड्थ, ये होगी 200, ठीक है। इन एन एफ एम, ठीक है, इन एन एफ एम ब्रॉडकास्ट इन VHF, ठीक है, VHF बैंड, वी वी VHF बैंड, ठीक है, चैनल विड्थ क्या होगी, ये हो गया हमारे पास 200, ठीक है। कितनी होगी 200 इन एन FM ब्रॉडकास्ट, ठीक है, इन VHF बैंड, ठीक है, चैनल विड्थ तो क्या होगी, हो गया हमारे पास 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फिडिलिटी इज इम्प्रूव, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा फिडिलिटी इज इम्प्रूव, ठीक है, ठीक है। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, क्या है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फिडिलिटी इज इम्प्रूव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये थर्मोकपल, ठीक है, ये थर्मोकपल इज डैश टाइप ट्रांसड्यूसर, ठीक है।
तो क्या पूछा हुआ इसमें हमको, ट्रांसड्यूसर पूछा होता है। जो ये हमारे पास थर्मोकपल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है वोल्टेज जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास वोल्टेज जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये थर्मोकपल इज है, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा वोल्टेज जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर, ठीक है। उसके बाद हम ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।